काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हेमंत सोरेन और कल्पना की नींद उड़ी। 70 लाख झारखंड के वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से बाहर। क्या है अपडेट, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है क्योंकि झारखंड में SIR चल रहा है। 29 जुलाई 2026 तक SIR फॉर्म भरा जाएगा। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अभी तक जो है 70 लाख लोगों का नाम SIR की सूची से बाहर हो चुका है। वो कौन से 70 लाख हैं, कहां पर सबसे ज़्यादा बाहर हुआ है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जहां जहां विधानसभा चुनाव आने जा रहा है वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR करा रही है। 2029 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा। अभी से ही हेमंत सोरेन साहब की हार पक्की लग रही है क्योंकि लाखों वोटर्स का नाम को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। लाखों वोटर्स के नाम को SIR के नाम पर जो है जबरदस्ती हटाया जा रहा है। क्या है अपडेट, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड में SIR का असर क्या वोटर लिस्ट की जांच से बदलेगा 2029 का चुनावी खेल। और जो सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि चुनावी खेल बदलेगा। हेमंत सोरेन साहब की हार भी हो सकती है। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी ने नया दिमाग लगाया। भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर SIR करा रही है। आप देख सकते हैं कि जहां जहां SIR हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप बंगाल में जाकर देख सकते हैं हालत। बोलबाला था ममता बनर्जी का, मगर वहां पर SIR हुआ। 92 लाख लोगों का नाम SIR की सूची से बाहर हुआ। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। बिहार में SIR हुआ। तेजस्वी यादव की हालत बद से बदतर हो गई। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं, हरियाणा में आप देख सकते हैं। अभी 5 राज्यों में SIR चल रहा है और जहां जहां SIR चल रहा है वहां सरकार जो है कांग्रेस की है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र को छुड़ा के। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM और उसके नेताओं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया है। लगातार हेमंत सोरेन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी वोटर्स का नाम जो है SIR की सूची से बाहर ना हो। मगर आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग और कांग्रेस का दिमाग दोनों अलग है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दिमाग दोनों अलग है। आगे देखिए, पार्टी का कहना है कि हर पात्र मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में सही तरीके से दर्ज रहना चाहिए। हेमंत सोरेन लगातार कोशिश कर रहे हैं और लगातार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर दबाव भी बना रहे हैं कि किसी का नाम वोटर लिस्ट से बाहर नहीं होना चाहिए, किसी का नाम SIR की सूची से बाहर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर नाम बाहर हुआ तो हेमंत सोरेन साहब की हार जो है पक्की है। आखिर SIR क्या है, इसको भी आप लोगों को समझना है। SIR चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जिसके तहत मतदाता सूची की जांच की जाती है। इस प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है उनके नाम हटा दिए जाए। यानी कि SIR में सबसे पहले यही देखा जाता है कि जिनकी मौत हो गई है, जिनकी मृत्यु हो गई है
जिनका निधन हो गया है उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। उसके बाद जो लोग अस्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए हैं उनके रिकॉर्ड अपडेट हो। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं उनका भी नाम को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। नए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाए। जिनकी एज 18 प्लस हो गई है उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। ये काम है SIR का। किसी प्रकार के तकनीकी त्रुटियों को ठीक किया जाए। जिनके वोटर ID कार्ड में कुछ गलती है, फादर नेम हो, मदर नेम हो या फिर एड्रेस में गलती हो, उसको ठीक किया जाए। मगर झारखंड में राजनीतिक जो है हलचल मचा चुकी है। राजनीति वहाँ तेज हो गई है। झारखंड की राजनीति में इस विषय को लेकर चर्चा इसलिए बढ़ी है क्योंकि कई राजनीतिक दल मानते हैं कि मतदाता सूची का सही होना चुनावी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मनमानी भी कर रही है भाई लोग। विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में जहां शादी के बाद महिलाओं का पता बदल जाता है। आधार कार्ड हो, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड में अलग अलग जानकारी होने के कारण रिकॉर्ड अपडेट करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी इलाके, वहाँ की लड़कियाँ की शादी हो जाती है, दूसरी जगह चली जाती हैं और वहाँ जाने के बाद वो लोग अपने वोटर ID कार्ड को अपडेट नहीं कराती हैं। वोटर ID कार्ड में अपडेट नहीं करती हैं और जब नहीं करेंगी SIR होगा, उनका नाम बाहर होगा। और बाहर होने से दिक्कत किसी और को नहीं है, बाहर होने से हेमंत सोरेन साहब की नींद उड़ रही है, कल्पना सोरेन साहिबा की भी नींद उड़ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एक भी वोट नहीं काटने चाहिए। यानी कि हेमंत सोरेन साहब का स्टेटमेंट आया है कि एक भी आदमी का नाम जो है नहीं कटना चाहिए। अगर मेरी वीडियो हेमंत सोरेन देख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि लगभग 70 लाख लोगों का नाम अभी तक कट चुका है। 70 लाख लोग जो है वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। जैसे अभियान चलाने की बात कही है, वही चुनाव आयोग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों और निर्धारित जो है दिशा निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि किसी का ज़बरदस्ती नाम को बाहर नहीं किया जाएगा। जिनका गलत तरीके से नाम जुड़ा हुआ है उनका ही सिर्फ और सिर्फ जो है नाम को बाहर किया जाएगा। अब देखिए, आप लोगों को समझना है क्योंकि झारखंड में 2029 में विधानसभा चुनाव है और इस बार का जो चुनाव है कांग्रेस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लगभग सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जा रही है। अभी 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ, 5 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 2 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। यानी कि आने वाले वक्त में जो है 28 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो जाएगी क्योंकि 28 राज्य में SIR होगा। अभी 13 राज्यों में हो चुका है, 5 राज्यों में अभी चल रहा है और जहां जहां बाकी है वहां पर जो है 30 जुलाई के बाद शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताई गई है, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या SIR जैसी प्रक्रियाएं 2029 के चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। सबसे बड़ा यही सवाल है और प्रभावित करेगी। ओपोजिशन का तो यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए करा रही है कि लोगों का नाम को बाहर किया जाए और मेरी जीत हो, और ये हो रहा है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं। जहाँ जहाँ SIR हुआ वहाँ का डेटा आप उठा के देख सकते हैं कि वहाँ की हालत क्या है। इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि लोकतंत्र में हर पात्र नागरिक का वोट महत्वपूर्ण होता है और मतदाता सूची में नाम सही होना आवश्यक है। बिल्कुल भी लोकतंत्र में हर का अधिकार है
कि वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, एसआईआर की सूची में नाम होना चाहिए। यदि आपने अभी तक अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार और अन्य दस्तावेजों की जानकारी नहीं देखी है तो एक बार आवश्यक जांच लें और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित कार्यालय में अपडेट करा लें। यानी कि इसमें बताया जा रहा है हेमंत सोरेन साहब ने झारखंड वासियों से रिक्वेस्ट किया है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है कि जिन लोगों ने एसआईआर का फॉर्म नहीं भरा है, पहली बार तो फॉर्म भरें। अगर आपने अभी तक फॉर्म भरा नहीं है तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। अगर आपने फॉर्म भर लिया है तो आप जो है कंसल्ट में रहें, आप जो है कि BLO से कंसल्ट में रहें, आप स्टेटस देखते रहें, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी गलती आपका नाम डायरेक्ट एसआईआर की सूची से बाहर। तो इसीलिए जितने भी हमारे झारखंड वासी हैं, आप लोग जो है एसआईआर का फॉर्म ज़रूर भरें। कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आप लोग झारखंड के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं।